हमारा प्रधानमंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इतनी हिम्मत रखते हैं कि दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, अमेरिका जैसी सुपर पावर के घर में घुसकर हमने अपने के साथ नहीं हो रहा, माइनॉरिटीज के अंदर जो गंदे कीड़े हैं उनके साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ बड़ा बुरा हाल हो रहा है। आई सेड माइनॉरिटीज के साथ नहीं हो रहा, माइनॉरिटीज के अंदर जो गंदे कीड़े हैं उनके साथ हो रहा है। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। दे आर कॉकरोचेस फॉर अस, और कॉकरोच का काम एक ही होता है, चप्पल से मारना। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। वो हिंदू है मुसलमान है हमें फर्क नहीं पड़ता भाई। सबसे पहला एनकाउंटर जो हुआ था वो विकास दुबे का हुआ था यूपी के अंदर। एंड योगी जी ने और मोदी जी ने एक ही बात बोली है कि उग्रवाद और जो ये गलत एलिमेंट्स हैं इसका कोई रिलीजन से मतलब ही नहीं है। सो ये जो एक परसेप्शन है कि माइनॉरिटीज, ये एक गलत परसेप्शन जानबूझ के बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि इंडिया को घेरा जाए, जहां पर घेरने की उनकी मंशा होती है। इसका रियलिटी से लेना देना ही नहीं है। एंड सेकेंडली, रोहित भाई, जो हम कर रहे हैं भुगत तो हम रहे हैं ना। वो अमेरिका में बैठ के जितना मर्जी हल्ला करते रहे। जो जो लोग हमें तंग करते थे वो तंग हम हुए हैं, वो तंग नहीं हुए वहां पर। दरअसल पाकिस्तान परस्त डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर अफ्रीकी मूल की हैं। पिछले साल उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, मतलब चीज है, भारत में माइनॉरिटीज की बात करती है कि यहां पर शोषण हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको लेकर कुछ नहीं कहते। बर्नी सैंडर्स को भी और इल्हान उमर को भी, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें, ठीक है, भागो यहां से, चलो यहां से। जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? उज्ज्वला योजना है, वो तो हिंदू के घर जाएगी, मुसलमान सिख ईसाई सबके घर में जाएगी, ठीक है। अगर कोई और हेल्थ की पॉलिसी है वो तो सबके पास जाएगी। पानी जाता है, अब जैसे पानी का पाइप लगा, बोला कि साहब आपके घर में मेरे घर में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि राम के घर में पाइप जाएगा पर रहीम के घर में पाइप काट दिया जाएगा कि रहीम के घर में पानी ना जाए फिर दूसरा सतीश के घर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब पानी जाता है तो सबके घर में जाता है, बिजली जाती है सबके घर में जाती है। तो ही सेड कि देखो, वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। वैसे तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो, लेकिन जब टेररिज्म का लफ्ज़ आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। ये जो एक क्वेश्चन है ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? ये सवाल का जवाब ना किसी ने दिया, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज मोदीज मोमेंट, दिस इज इंडियाज मोमेंट। ठीक है जी, ये वो जमाना नहीं रहा जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल वेलकम किया गया। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था बाहर, लेकिन उनके इस कदम की रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमेरिकी कांग्रेस का चुनाव लड़ चुकी और एक मुस्लिम नेता डालिया अल अकीदी ने जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने अरब न्यूज में एक लेख लिखकर पूछा है कि क्या इस्लाम के नाम पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों को मुस्लिम आतंकी कहना भी इस्लामोफोबिया के दायरे में आएगा। इसी के साथ इनके साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, वो है अपने ही सगे भाई से शादी करना। नवाज शरीफ 1990 से कह रहा है कि ये पंगे लेना बंद करें, ये मतलब हमें ये मरवा देगी पॉलिसी, हमें तिजारत करनी है, हमें मौशी तौर पे मजबूत होना है। वही नवाज शरीफ 1990 में जो मौशी पॉलिसीज लेकर आया है, वही मौशी पॉलिसियां ठीक एक साल बाद भारत लेकर आता है, मनमोहन सिंह इंट्रोड्यूस कराता है, वही मौशी पॉलिसीज। आज भारत कहां से कहां है और पाकिस्तान कहां से कहां है, और उस नवाज शरीफ को क्या क्या सजा नहीं दी गई। रोना तो बहुत रो सकते हैं, फिर उसके बाद वाजपेयी का लाहौर आना, वो भी नवाज शरीफ का, उसको कितनी बड़ी सजा दी गई, कारगिल किया गया, नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ। तो अब रोना रो सकते हैं माजी का, ठीक है, लेकिन बजाय रोना रोने के मेरा ख्याल है कि आज की बात ये देखनी चाहिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपने दौर में ये जो बार बार नेशनल डायलॉग में वो जो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता था कि अब मुल्कों के तरक्की करने का, इंडिविजुअल मुल्क तरक्की कर जाए दौर गुजर गया, अब रीजन तरक्की किया करते हैं, और भारत के साथ बहरहाल उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी
ताल्लुकात बहाल हो जाए। वो जनरल कमेटी भाजपा की ख्वाहिश नहीं थी, वो इदारा यानी आला तरीन सतह पे ये बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। अमेरिका की महिला मुस्लिम सांसद इल्हान उमर, जो भारत के खिलाफ मुसलमानों को लेकर एजेंडा चलाती है, उनका भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना महंगा पड़ा। दरअसल ये चर्चा में तब आई थी जब इन्होंने अपने भाई से ही शादी कर लिया था। उन्हें पाकिस्तान की खुफिया ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एजेंट भी माना जाता। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में जो उन्हें इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, इसको लेकर न केवल भारत के अंदर बल्कि अमेरिका में भी कुछ लोग परेशान दिख रहे थे। और उनमें से 3 तो मुस्लिम सांसद जो महिला लाए थी वही थी। वे भारत में हो रहे मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार का बहाना लेकर उसका बाइकॉट किया था। हालांकि चौथे सांसद जो पुरुष थे, उन्होंने माफ़ी मांग लिया कि अब उन्हें अपनी बेटी की शादी में जाना है, इसलिए दोनों सदनों के विशेष अधिवेशन को, जिसे नरेंद्र मोदी वो संबोधित करेंगे, जिसका वे बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं बल्कि वे अनुपस्थित रहेंगे। और इन लोगों का एजेंडा जब पूरा होता नहीं दिख रहा है, अमेरिकी सरकार अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता किया, स्वागत किया और बहुत सारे भारत और अमेरिका के बीच कई सारे समझौते भी हुए। तो उन्होंने एक नई चाल चली और प्रधानमंत्री मोदी जब संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान जाने वाले थे, तब एक मुस्लिम पत्रकार द्वारा ही भारत के में हो रहे मुसलमानों के अत्याचार को लेकर प्रश्न खड़ा कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई छूटे न वाला नहीं कि केवल विकास सिर्फ हिंदुओं का होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। इस जवाब से भी उन लोगों का लगता है कि संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने फिर से डॉक्टर एस जयशंकर को घेरने की कोशिश की और उसमें मोहरा बनाया गया एक भारतीय पत्रकार का जो नागपाल है। फिर उनके साथ भी वही उनको औकात बताया गया जो इल्हान उमर और उनके 2 महिला सहयोगियों को और महिला पत्रकार को बताया गया। भारत के इस बढ़ते वर्चस्व का कि भारत कोई अगर गलती करेगा तो फिर डर किस बात की। भारत अगर विकास कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे देश जलेंगे और फिर चीन और पाकिस्तान ये दोनों भारत के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे, क्योंकि भारत के विकास से सबसे ज़्यादा दर्द इन्हीं दोनों मुल्क को हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।